ये जो प्रश्न है ये पूरे प्रदेश से संबंध रखता है और मैं तो इस बात को लेकर के हैरान हूँ कि अभी तक जो हम आंकड़ा बोलते थे कि 1000 संस्थानों का 1200 संस्थानों का, ये हमको ऐसा लगता था, और आज जो इस प्रश्न का उत्तर आया है और इस उत्तर को देख करके तो सचमुच में एक विचित्र परिस्थिति एक सामने हमारे, जो संस्थान आपने रद्द किए उनकी संख्या 1000 नहीं, 1500 नहीं, 1865 है, 1865। और उसमें आप इस बात को एक्सप्लेन करने की परिस्थिति में नहीं हो पा रहे। ये नीड बेस्ड का आप 6 महीने पहले संस्थान खुलता है, चलता है, वहां पर अधिकारी लगता है, उससे डिनोटिफाई कर दिया जाता है। 6 महीने के बाद उसी जगह दोबारा संस्थान खुलता है, उसको नोटिफाई किया जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सीधा और सीधा है कि आपने विशुद्ध प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी ने जनता की मांग पर, जनप्रतिनिधियों की मांग पर जो जनहित में खोले थे जो संस्थान, उनको बंद करने का फैसला लिया है। आप नदौन विधानसभा क्षेत्र की तरफ से पूरे प्रदेश को नहीं देख सकते। आप जाकर के आइए, चंबा का इलाके का जिक्र किया हमने, आप जाकर के आइए, किन्नौर में जाकर के आइए, आप जाकर के आइए हमारे कुल्लू के इलाके, दूर दराज आनी के इलाके में, रामपुर के इलाके में, हमारे सराज के इलाके में जाकर के आइए, जहां अभी भी बच्चे को 4-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 4 किलोमीटर पहाड़ में चलने का मतलब समझते हैं आप? सड़क नहीं होती है वहां पर, ऐसे बच्चा ऊपर से चलता है और उतराई में नीचे पहुंचता है, पीठ में, स्कूल के बच्चे के पीठ पे बोझ होता है, बस्ता होता है, और उस बस्ते के साथ वो ऊपर जो है 4 किलोमीटर की चढ़ाई पर। आप जरा 4 किलोमीटर की चढ़ाई में जाकर के देखिए, जरा सीधी चढ़ाई में, क्या आपने ये भी पैरामीटर रखा? क्या आपने वो सारे के सारे संस्थान बंद किए? जहां बच्चे नहीं है बंद करिए सबको, लेकिन जहां बच्चे हैं, और यहां देख रहा हूं अध्यक्ष महोदय में, यहां देख रहा हूं मैं सिर्फ आप यहां देखिए, आपका जो उत्तर है उस उत्तर में देख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता है। 1100 स्कूल, 1094 प्राइमरी स्कूल आपने बंद किए। यह संभव ही नहीं हो सकता कि 1094 स्कूलों में बच्चे ही नहीं है, सिर्फ अध्यापक है, 1-2 बच्चे। अगर मुख्यमंत्री जी less than 5, less than 8, less than 9, आपने उसके बाद, अध्यक्ष महोदय मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, जो आपने 1094 संस्थान जो है, जो प्राइमरी स्कूल जो बंद किए, आपने वहां की जानकारी ली कि उनमें से वहां पर कितने बच्चों ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया? फिर आपने जानकारी ली इस बात की लेकर के उन बच्चे, जो बच्चे वहां पर पढ़ते थे, वो बच्चे कहां पढ़ने के लिए गए? क्या जानकारी है आपके पास इस बात की? अधिकांश बच्चे घर बैठ गए, क्यों जाने की स्थिति में नहीं वो। और आपने इस तरह से हजारों बच्चों को शिक्षा के जो मूल अधिकार है संवैधानिक दृष्टि से हमको दिया हुआ है, उससे भी वंचित किया है आपने। इसका क्या जवाब है आपके पास? और आप व्यवस्था परिवर्तन की होते हैं, आप तो व्यवस्थाओं का तो पतन हो गया, निम्न स्तर पर चले गई हिमाचल प्रदेश में। उसके बावजूद मैं हकीकत, ये हंसने वाला विषय नहीं है, गंभीरता का विषय है। आज से पहले हिमाचल प्रदेश में और भी मुख्यमंत्री रहे। सप्लीमेंट्री प्लीज। थोड़ा रैशनल सोचते हैं। जो आपको एक जिद चढ़ी है, जुनून चढ़ा है कि मैं ये भी बंद करूंगा, वो भी बंद करूंगा, सब कुछ बंद करूंगा। आपने यूनिवर्सिटियों को अपाहिज कर दिया है, आपने कॉलेजेस को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया है, आपने स्वास्थ्य संस्थानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। सप्लीमेंट्री प्लीज। नहीं, मैं डिस्कशन, उन सारी बातों का क्या जवाब आपके पास है? दिस इज अ डिस्कशन ऑन एजुकेशन। और जो मैं यही जानना चाहता हूं, जो आपने, जो बच्चे स्कूल जाते थे
उनमें से कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ने के लिए विवश कर दिया? आपने, वर्तमान सरकार ने विवश कर दिया उन बच्चों को, महरूम कर दिया उन बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से, क्योंकि वो उस टेरेन में चल नहीं सकते, वो उस टेरेन में जाकर के स्कूल की पढ़ाई करने के लिए पहुंच नहीं सकते, क्योंकि आपने स्कूल बंद कर दिए। आपने स्वास्थ्य संस्थान बंद किए, और स्वास्थ्य 257, और उसमें चलो मैं मानता हूं कुछ हेल्थ सब सेंटर होंगे, कुछ आपके आयुर्वेदिक, इसमें वो इस तरह के, ये तो हेल्थ के ही है, सिर्फ आयुर्वेदिक अलग से, आयुर्वेदिक अलग से 257। आपने क्या इस बात को लेकर के भी असेसमेंट किया? जहां डॉक्टर बैठ करके पिछले 8 महीने से इलाज कर रहे थे पीएससी में, सीएससी में, अब वहां पर आपने ताला जड़ दिया, उन पीएससी को बंद कर दिया। वहां के गरीब लोग जिनको स्वास्थ्य की सुविधा घर द्वार मिली थी, वो इलाज के लिए कहां जाते हैं? अब जो कसर रही और कितनी परेशानी में, वो जो कसर रही हाईकोर्ट ने पूरी कर दी, और बोला पेरीफेरी के सारे स्टाफ को बदल के जो है मेडिकल कॉलेज मिले, दिस इज हाईकोर्ट ऑर्डर। और उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में चले गए। क्या इस बात को लेकर के आपको कल्पना है? इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए श्रीमान जी। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर आपने जो व्यवस्था का जो पूरी तरह से पतन कर दिया, ऐसी सारी चीजों को लेकर के मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप जो नीड बेस की बात करते हैं, इस बात को आप छोड़ दीजिए। विशुद्ध राजनैतिक दृष्टि से आप ये सारी चीजें जो है वो इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। आपके ससुराल के विरोध में थोड़ी हम हैं, लेकिन ठीक चुनाव से पहले वहां संस्थान खुलते हैं। तो गुस्सा बहुत कर रहे थे आप ससुराल के नाम से, इतना गुस्सा थोड़ी होता है। वहां संस्थान खोले जाते हैं। भाभी जी साथ बैठे हुए उधर, तो भाभी जी आए, उनका स्वागत है, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है ये सारी जो सारी चोटें मारी ना आपने, निशान हुआ है। इनकी राजनीतिक जरूरत उसके मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन मेरे प्रश्न गंभीर हैं। ये प्रश्न कचोटेंगे। आपने हिमाचल प्रदेश के हजारों बच्चों को पढ़ाई से महरूम कर दिया और स्कूल छोड़ने के लिए विवश कर दिया, जो बच्चे वहां पर पढ़ने के लिए गए थे। ऐसे, और जहां चंबा की बात कही, यहाँ पर चंबा, पांगी, भरमौर की बात है, भरमौर की बात है, संस्थान खोले, बटियात, सभी जगह की बात है। और सभी से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते जो बोल रहे हैं। आपको ये संदेश यहां से भी मेरे माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि आपने सब जगह जो है वो बर्बादी की है, तबाही की है, इसलिए इन बातों का जवाब देने की आवश्यकता है। इन बातों का जवाब आप दें। मेरा आप सबसे इतना ही कहना है, देर में तो सीएम का ऑफिस भी खुल गया। हमेशा कॉन्स्टिट्यूंसी सेल खोलता है, कैंप ऑफिस है ना, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी कैंप ऑफिस होता है वो। लेकिन आप भाभी जी के डर के कारण डर गए बहुत बुरी तरह से, और वहां पर खोल दिया। खोलिए आप वहां पर, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए ये प्रश्नों का आपको जवाब देना होगा। आपने बहुत अपराध किया है, पाप किया है, और इस पाप से आपकी सरकार जो है उस फलीभूत नहीं हो पाएगी, ये मैं आपको कह रहा हूं। इसलिए मेहरबानी करके ये जो संस्थान है, हम तो सोच रहे थे 1000 संस्थान, 1865 संस्थान आपने बंद कर दिए। और दूसरी बात, आप तो लास्ट डे इतना गुस्सा थोड़ी करते। अगला पार्ट अध्यक्ष महोदय, आपने 37 नए संस्थान खोले, और ये 37 नए संस्थान खोले, और 103 संस्थान नोटिफाई किए। इसका पैरामीटर क्या है? चलिए ठाकुर साहब, इसके पैरामीटर्स क्या? लेट हिम रिप्लाई नाउ। अगर हम अगर ईमानदारी से कहते हैं 12 बजे नहीं 12 बजने दीजिए, यहाँ पर 1 भी बजने दीजिए, लेकिन ये प्रदेशित का विषय है। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप संस्थान बंद करते हैं, कुछ नैतिक मूल्य, एक मिनट भाई, एक मिनट अध्यक्ष महोदय, कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए। चलिए कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए। अगर संस्थान बंद किया है, योर कंसर्न्स है कम। नहीं, आपने संस्थान बंद कर दिया है, और उसी जगह आपको कैसे नैतिकता देती है संस्थान खोलने के लिए 6 महीने के बाद? इस प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। चलिए